सुन ले बहादुर पटेल, 400 रुपए मजदूरी तू दे रहा है ना, तो सुन 400 रुपए मजदूरी मैं भी दूंगा। और इतना ही नहीं, सुन लो भाई, 400 रुपए मजदूरी तो मैं देऊंगा ही देऊंगा, लेकिन जिस दिन मेरा पढ़ा बढ़ाएगा उस दिन मैं तुम लोगों को जितनी भी बनिहार हैं सबको एक एक साड़ी मेरी तरफ से फ्री रहेगी। 400 रुपया मजदूरी को संग में एक एक साड़ी फ्री। अरे घुंगरू भाऊ, आता तो यो बहादुर पटेल को बाप आ जाए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी आ जाए तो तोरो खेत को अलावा दूसरों को खेत में नहीं जान का गा। चल वो काकी घुंगरू पटेल को खेत में वो। अरे करिया, ओबे सुन तो बे। अरे आ रहा हूँ ना गो काका, तू भी बात दिन भर मेरे पीछे टिनिन लगा के रखता है गो। हाँ ले बोल क्या है फटाफट। अरे तेरी ऐसी तैसी घोपड़ंग, तू ऐसे कैसे कौन से दौरे में जा रहा है जो तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है बे। तेरे को देख करके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस घर का नौकर मैं होऊंगा और इस घर का मालिक तू होगा। अरे हाँ मैं नौकर हूँ तो क्या हो गया, लेकिन एक ना एक दिन तो मालिक बन जाऊंगा ना। आए तू मालिक बन जाएगा, वो कैसे? अरे काका सिंपल सा फंडा है और हर मुर्गी देती जरूर एक अंडा है। ये बता तेरे इतने बड़े पूरे घर में तेरे और मेरे अलावा आखिर रहता कौन है? नहीं आखिर रहता कौन है ये बता। लुगाई तेरे को छोड़कर भाग गई है, ऊपर से तू हो गया रांडिया, बाल बच्चे तेरे को छोड़ के चली गए हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए, पता नहीं वापस लौटेंगे भी कि नहीं। अब अगर से कल को तू अगर से कहीं मर गया, मान के चलो भगवान ने ऐसा बताए, लेकिन फिर भी बोला अगर से तू कहीं गलती से एक आध दिन निपट गया तो तेरी ये पूरी प्रॉपर्टी ये किसके हवाले छोड़ के जाएगा ये बता। है मेरे हवाले तो छोड़ के जाएगा ना। अब ये बता कि इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक तो एक ना एक दिन मैं बनूंगा ना, समझता नहीं है वो। ओ बे तेरी ऐसी तैसी कलवा, मतलब कि तू मेरे मरने की दुआ मनाता है हर रोज क्या भाई? और तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, तू मेरी भगेल लुगाई की याद मत दिलाया कर यार। साला वो तो मेरे को छोड़ करके भाग गई है, लेकिन उसकी मेरे को याद आ जाती है ना भाई। साला उसकी याद आ जाती है ना तो मेरा फिर किसी काम में मन नहीं लगता। तू मेरे को याद मत दिलाया कर, बता दे रहा हूँ यार। अरे माफ कर दे काका, माफ कर दे, गलती से निकल जाती है ना गो मेरे मुंह से गो। हाँ चल ठीक है जाने दे। तू मेरे को ये बता कि आज अपने खेत में बनिहार कितनी आ रही हैं? साला मैं गांव का इतना बड़ा दिग्गज आदमी, लोग दुनिया के पढ़े खत्म होने लगे, अबे मेरा पढ़ा कब खत्म होगा बे? सुन ले मेरी बात, मैं हूँ गांव का सबसे बड़ा पटेल। अगर से मेरे अलावा गांव में किसी का सबसे पहले अगर से पढ़ा खत्म हुआ तो इसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ और सिर्फ तू, समझा? मैं कैसे? अबे घोपड़ंग, तूने ही तो बोला था ना कि खार खोदने के लिए कोंढे वाले और पढ़ा लगाने के लिए बनिहार लाने की जिम्मेदारी मेरी है करके। कहाँ गई तेरी बनिहार बे? अरे हाँ तो लेकर के तो आया था ना, बढ़िया 3 दिन तक एक नंबर बनिहार आई और एक नंबर पढ़ा लगाई, लेकिन कल वो घुंगरू पटेल आया खेत में, अना बनिहार गिन को बिचका दिया, कहने लगा कि मैं 30 रुपए ज्यादा दूंगा, अना बनिहार गिन को खेत से बहका के ले गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तो ऐसी बात है। साला मैं गांव का सबसे बड़ा पटेल और ये कल के आए पटेल मेरे सामने तो आपका बताएंगे मेरे सामने। अच्छा घुंगरू, अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं बेटा मैं। अरे पटेल मेरी मानो तो तुम जाने दो वो घुंगरू पटेल को, आजकल वो अपने से भी ज्यादा बड़ा आदमी हो गया, अपने से भी ज्यादा। एकदम सही बोल रहा हूँ पटेल साहब, जो तुम्हारे बाप दादा लोगों ने जो 70 एकड़ जमीन तुम्हारे हाथ में छोड़ करके गए थे, वो 70 एकड़ सिर्फ अब 7 एकड़ बच के रह गई है। अब पटेली में दम नहीं रहा, तुमसे बड़ा पटेल तो वो घुंगरू पटेल हो गया है। उसके 2 बेटा कमाने वाले हो गए हैं, एक उसका बेटा आर्मी में है, एक उसका बेटा कलेक्टर बन गया है, उसकी 2 बहू भी मास्टर बन गई है। अरे अन्नाप सन्नाप पैसा आ रहा है। अभी पिछले साल ही उसने 15 एकड़ जमीन खरीदा, 15 एकड़। अबे तो क्या हो गया, मैं आज भी उससे कम नहीं हूँ। आज वो घुंगरू को मैं अपनी औकात दिखाऊंगा कि पैसे धेले में मैं भी उससे कम नहीं हूँ। तू चल मेरे साथ बस। आज मैं भी उसके खेत से वापस बनिहार ना लेकर के आ गया तो मेरा भी नाम बहादुर पटेल नहीं, बहादुर पटेल। बस बहादुर पटेल हो गई है तुम्हारी चड्डी में बेजा सारी गठेल। अब तुम्हारी पटेली में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। जो तुम्हारे बाप दादा ने 70 एकड़ छोड़कर गए थे, वो अब बची कितनी है? सिर्फ 7 एकड़, वो भी अब ज्यादा दिन की नहीं बची है। दारू पी पी के तो तुमने सारी संपत्ति का सत्यानाश कर डाले। ऊपर से इसी चक्कर में लुगाई भी तुमको छोड़कर चली गई है, बाल बच्चे भी छोड़कर सीधे विदेश चली गए हैं। बस हो गया तुम्हारी पटेली का सत्यानाश। चलो देखते हैं क्या करता है बहादुर पटेल अब। अच्छा तुम ही यो सांगो भाई कि मोरो खेत में पढ़ा गाड़ता तुम्ही घुंगरू को खेत में काई आ गए? तो 300 रुपया में कौन झाकमारी कर तो भाऊ, तुमरो नौकर ना कही कि भाई हमें 250 रुपया दे बोल बनिहार गिल्ला, अना 300 रुपया खार खोदन वाला ला, तो हमें खाली पिल्ली होता भाऊ। तो चली गया 3 रोज तक, फिर काल
मांग रहे हो तो कि 300 रुपया में आए नहीं से बनिहार का खे। क्यों बे करिया, तूने तो मेरे से 300 रुपए के हिसाब से पैसे लिया था ना बे कि बनिहार गिन को देना है कह के, अना उनको कैसा 250 रुपए की मौजूदारी बताया तूने बे। बताता हूँ पटेल साहब, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। दरअसल एक दिन क्या हुआ, मेरा दिमाग भैया टेंशन में चल रहा था, तो साला उस दिन जो तुमने मेरे को एडवांस पैसे दिए थे कि बनिहार गिन को दे देना करके, तो वो पैसे की कर डाला मैंने पूरी पार्टी। सुने, फिर मैंने बाद में सोचा कि बनिहार गिन को मैं पैसे कहाँ से दूंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि बनिहार गिन को बता दूंगा कि 250 रुपए मिलेंगे तुमको करके, 50 रुपए मेरा कमीशन मार लूंगा, तो मैं फिर बाद में मेरा जो चुकारा दिए था जो तुमने मेरे को एडवांस पैसे, उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए मैंने ऐसा बोला था इनको। अरे तेरी ऐसी तैसी घोपड़न, ये बहादुर पटेल का नाम बर्बाद करने में तो सबसे बड़ा हाथ तो तेरा है बे साले करिया। अरे भाई, ये बटे ने कहां से उल्टा सीधा दिमाग लगा लिया। मैं इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मेरे खेत में पराहा गाड़ना, 300 रुपए की मौजूदारी मैं दूंगा अपने हाथों से, हो गया। अरे हाँ, लेकिन हम ही ना तो घुंगरू पट्टी लग भी बात कर लिया सेजन ना का। अब बताओ कुछ खेत में आई सेजन आता कैसो करबन हमी। तुम्ही टेंशन एक नको ले भाई, घुंगरू पटिल्ला मी संभाल ले हूँ, तुम्ही चलो मोरो खेत भय गयो। हाँ ठीक है तो भाऊ, लेकिन 300 रुपया लग 1 रुपया भी कम नहीं हो ना। अरे हाँ ना भाई, 300 रुपया दे हूँ तुमला, तुम्हें टेंशन तो नको ले, चलो मोरो संगा। चल बे कलवा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा बे सत्यानाशी। अरे ओ भाई, अरे उठा कहाँ जा रही से होगा? अरे या वाली बांधी में गालों से पढ़ा, या वाली। अरे रो काकी, घुंगरू पटेल भी आ गए, वो आवाज दे रही थे वो। अब आएगा मजा बहादुर पटेल, अब पता चलेगी कि तुम्हारे कच्चे में है कितनी गठेल। ओ बे क्या बोला बे करिया तूने बे, तेरे को बताऊं बे। अरे मालिक मजाक कर रहा था, गलती हो गई। क्यों बहादुर, ऐसा ही होता है क्या गा? तू मेरी लगी बनिहार गिन को अपने खेत में लेकर के जा रहा है यार, शर्म आना चाहिए तेरे को। हाँ तो क्या हो गया, इसके पहले तो 3 दिन तक ये मेरे खेत में आई है ना पड़ा लगाने के लिए। अरे हाँ, 3 दिन के लिए तेरे घर में आई होंगी, लेकिन उनको 250 रुपए में नहीं पुराया तो वो मेरे घर में आ गई पढ़ा लगाने के लिए। 300 रुपए की रोजी दे रहा हूँ मैं। अरे किसने बोला था 250 रुपए के लिए? मेरी बात थोड़ी हुई थी इनसे, ये बटे मेरे नौकर करिया ने बोला था कि 250 दूंगा करके, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं भी 300 रुपए दूंगा करके। अरे ऐसा थोड़ी होता है भैया, वो बनिहार गिन की मर्जी है कि वो किसके घर में पढ़ा लगाना चाहती है, ना तेरे बोलने से होगा ना मेरे बोलने से होगा। अब वो मेरे खेत में आ रही है लगातार, तो मेरे खेत में लगाने दे उनको, जब मेरा पढ़ा हो जाएगा तो फिर लेकर के चले जाना तू। अरे ऐसा थोड़ी होगा, बहादुर पटेल नाम है मेरा, बहादुर पटेल। पैसे की कमी थोड़ी है मेरे पास। तू 300 रुपए देगा तो 310 रुपए रोजी दूंगा मैं। बोल क्या कहना है तेरा? तू ये मत भूल कि इस गांव का सबसे बड़ा पटेल मैं था, मैं। अरे हाँ, जब तू भी पटेल है तो मैं भी पटेल हूँ, मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ। तू 310 रुपए देगा तो 320 रुपए मैं दूंगा। बोल क्या कहना है अब तेरा भी? क्यों भाई, 320 रुपए दूंगा, 320 रुपए। आप किसके तरफ जाओगे ये बताओ पढ़ा लगाने? तुम लोग खेत में आओ बोल ना भाऊ, तुम लोग खेत में गा, जो ज्यादा पैसा दे हमला ओको खेत में जा बोल, 20 रुपया गले थोड़ी हमारा। अरे दादा रे, 20 रुपया का ज्यादा बढ़ाई, इन्ना तो पार्टी बदल लाइन रे। तू 320 रुपए दे रहा है ना घुंगरू, तो मैं भी कम नहीं हूँ। तू 320 रुपए देगा तो मैं 330 रुपए दूंगा। बोलो भाई अब क्या कहना है तुम्हारा? आगे माय आता बहादुर पटेल ने 10 रुपया अखिन ज्यादा बढ़ाई दे गे। मीता कसू बहादुर पटेल को खेत में चलो आता। हाँ काकी, आता बहादुर पटेल को खेत में जाबो, 10 रुपया ज्यादा मिले तो अप्रोच फायदा से। अच्छा, 330 रुपए देगा तू 330 रुपए देगा तो मैं अब 350 रुपए दूंगा, 350 रुपए। अब बोलो भाई क्या कहना है तुम्हारा? खाके माय 350 रुपया। अब वो काकी मोरो तो खुशी को मारे छाता धड़धड़ाने लगे वो। कभी जिंदगी में मोला 350 रुपया कोई ना नहीं दई मौजूदारी वो। हाँ तो फिर काजक सोच रही से चल जाबो घुंगरू पटेलच को खेत में। ये ले ना, बहादुर पटेल की फिर निकल गई बहादुरी। अच्छा तो तू 350 रुपए देगा ना घुंगरू? चल ठीक है, तू 350 रुपए देगा तो अब 400 रुपए रोजंदारी मैं दूंगा स्वयं बहादुर पटेल। 400 रुपए मौजूदारी। बोलो भाई क्या कहना है आप? आगे माँ 400 रुपया मौजूदारी। ओ भाऊ मोला चक्करावन लगेगा। ओ काकी चल वो बहादुर पटेल को खेत में जाबो पढ़ा गाड़न वो। ओ माँ मोरा छाता धड़ाने लगे खुशी को मारे वो। हैं? साला 400 रुपए सुन के फिर लुढ़क गई बनिहार।
साला समझ नहीं आ रहा है, जिधर ज्यादा पैसा मिल रहा है उधर ही भाग रही हैं बनिहार। एक दिमाग लगाना पड़ेगा अब, आखिरी चाल। औरत जिनको औरत के दिमाग के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा। सुन ले बहादुर पटेल, 400 रुपए मजदूरी तू दे रहा है ना, तो सुन 400 रुपए मजदूरी मैं भी दूंगा। और इतना ही नहीं, सुन लो भाई, 400 रुपए मजदूरी तो मैं देऊंगा ही देऊंगा, लेकिन जिस दिन मेरा पढ़ा बढ़ाएगा उस दिन मैं तुम लोगों को जितनी भी बनिहार हैं सबको एक एक साड़ी मेरी तरफ से फ्री रहेगी। 400 रुपया मजदूरी को संग में एक एक साड़ी फ्री। अरे घुंगरू भाऊ, आता तो यो बहादुर पटेल को बाप आ जाए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी आ जाए तो तोरो खेत को अलावा दूसरों को खेत में नहीं जान का गा। चल वो काकी घुंगरू पटेल को खेत में वो। कैसा बहादुर पटेल, निकल गई सारी पटेली। देखा घुंगरू पटेल ने कैसे दिमाग की खाया। इसलिए कहता हूँ शाम सुबह महुए की कम पिया करो। दारू पी पी के गल गए हो, साथ में तुम्हारा दिमाग भी गल गया है। चलो अब चुपचाप घर 40 रुपए की ला दूंगा, चुपचाप पी करके सो जाना।